जी सर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरव्यूज़ भी दिए, कुछ आर्टिकल्स भी जो है वो लिखे हैं। अब क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो इस वक्त तनाव है? आई डोंट थिंक तनाव या टेंशन मैं कहूँगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हमसे पूछ के तो इनखला की तारीख का फ़ैसला नहीं किया गया। हम तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल की बात करते थे। ये टाइमलाइन तो रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल की नहीं है, और उस अनाउंसमेंट के बाद से आप देख रहे हैं तालिबान जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि वो फोर्स है जो अब असेंडेंट है बेसिकली अफगानिस्तान में। तो तनाव वाला मामला तो आई डोंट थिंक मैं कहूँगा, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दिस इज़ फार फ्रॉम आइडियल जो इस वक्त अफगानिस्तान में इनखला का प्रोसेस है, और बहुत से ममालिक को, बल्कि तमाम ममालिक को तशवीश है अब कि ये मामला बिल्कुल ही कहीं खाना जंगी की तरफ खुदा न खास्ता न चला जाए। अच्छा, आपने कहा ये मामला आइडियल नहीं है, तो आइडियल सूरत हाल क्या हो सकती थी अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता, या पाकिस्तान की जो सजेशन थी या पाकिस्तान का जो है वो क्या मौक़िफ़ होता कि अगर निकलना है तो फिर किस तरह से निकलना चाहिए था अमेरिका को? आई मीन फ्रैंकली दिस लिटिल यूज। अब माजी की बात करने का जो होना था वो हो गया है, लेकिन हमने तो दो चीज़ें कही हैं। एक ये कि कभी भी इसमें कोई इसका फौजी हल, जंगी हल नहीं था, और वो सियासी उसका जो पहलू है वो नहीं उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज किया। बहुत साल जब कहता रहा पाकिस्तान बार बार, खसूसी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। दूसरी जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे कोई ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट होना वहाँ ज़रूरी है। कोई ना कोई ऐसी अरेंजमेंट कि ये बिल्कुल मामला जिस दिन पूरे अमेरिका का इनखला हो तो बिल्कुल ही वहाँ पे तबाही ना हो जाए, बिल्कुल ही ब्रेक डाउन ना हो जाए, उसके लिए कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट ज़रूरी है। ये दो चीज़ें अगर हो जाती इनखला से पहले तो पहली तो खैर ऑफ कोर्स वो माने ही नहीं, लेकिन उससे बहुत बेहतरी होती। मेरा ख्याल अभी भी कोशिश हो रही है, लेकिन थिंग्स आर लुकिंग बैड। अच्छा, अब मुझे मोहित जी से बताइएगा, क्योंकि ये पेशगोइयाँ भी बहुत होती रहीं और ये भी कहा जाता रहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, कुछ रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया जाता है कि शायद 6 माह में जो है वो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए, जिस तरह से तालिबान जो है वो बढ़ रहे हैं या उनकी ताकत में जो है वो इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी सरहद बंद कर देंगे। तो क्या पाकिस्तान उस सूरत हाल के लिए तैयार है कि यह सरहद बंद करेगा, या अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो ऐसी हुकूमत को जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा? देखें, बात यह है कि आप कंपैरिजन करें, जब पहले ये मामला गड़बड़ हुआ था 90 की दिहाई के बाद 9/11 हुआ, और फिर क्या फ़र्क है। फेंसिंग नहीं थी, अब पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके अपने अखराजात किए हैं, इस पे अपने वसाइल इस्तेमाल करके फेंसिंग की है। नंबर 2, हम फॉर्मल बॉर्डर क्रॉसिंग्स की बात कर रहे हैं। चमन पे फॉर इंस्टेंस एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है तिजारत के लिए वगैरह। तीसरा, हम फॉर्मल वीज़ा रिजीम की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं कि जिसका दिल करे बॉर्डर से इधर आ जाए, जिसका दिल करे उधर चला जाए। चौथा ये कि हमने पहले ही वाजे किया कि हम और रेफ्यूजीज लेने की पोजीशन में नहीं हैं। फिर ये कि हमारी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी, जो लॉ इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है, वो हमारे इस एक्सपीरियंस से काउंटर टेररिज्म के 10-15 साल जो हुए, बड़ा मुश्किल वक्त था पाकिस्तान का, लेकिन उससे वो ट्रेनिंग, वो प्रोग्रेस, वो स्ट्रेंथ अब हमारे इदारों में है जो पहले कभी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है एक टोटली फर्क सिचुएशन है पाकिस्तान की। लेकिन जाहिरी बात है, अगर वहां से स्पिल ओवर जो है वो आप ये कह लें कि 10 में से 5 की गरमाइश से आएगा तो मसला बढ़ेगा, अगर 2 की गरमाइश से आएगा तो मसला ज्यादा आसान है हल करना। तो पहली चीज है कि वहां बिल्कुल जो है मामला अनरेवल ना करे, और फिर यह है कि जो कोई स्पिल ओवर अगर आए तो उसके लिए हम ज्यादा तैयार हैं। इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि तशवीश तो है, जाहिरी बात है, किसी को नहीं पता कि मामला किस तरफ जाएगा, और जिस तरह चल रहा है और जिस तरह अफगान हुकूमत माजरत के साथ बिहेव कर रही है, वो अगर अब मैं कुछ ना कहूं तो बेहतर होगा। अच्छा, मगर थ्रेट असेसमेंट क्या है आपकी इन 6 महीनों में या 1 साल में, इस अमेरिकन पुल आउट के बाद क्या सूरत हाल हो सकती है अफगानिस्तान के अंदर?
इम्पॉसिबल टू से फ्रेंकली। अभी तो सिचुएशन अच्छी नहीं है और किसी हद तक वायलेंस तो वहाँ चलेगी, बिल्कुल ऐसा काम तो नहीं आएगा। हाँ, अब वो लोकलाइज्ड है, उनका अंदरूनी मामला है, तो वहाँ मैनेज उनको करना है। अगर स्पिल ओवर होता है तो फिर जाहिर बात है हमारा बॉर्डर हमारा है, हम कंट्रोल करेंगे, बाकी ममालिक भी इसी तरह बिहेव करेंगे। सो आई एम नॉट होपफुल फ्रेंकली, हालात तो इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन हम वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड देन वी एवर हैव बीन। फिर भी इसमें कोई आप अपना गार्ड भी लोअर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर सकते इस वक्त। अच्छा, एक मोहित यूसुफ साहब, दरमियान में खबरें ये भी आई कि भारत की तरफ से भी तालिबान से रवाबत का आगाज किया गया है। इन डेवलपमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? पता नहीं किस मुंह से वहां जाके ये जो भी भारत के लोग उनको मिले हैं, अगर मिले हैं तो किस मुंह से वहां जाके बैठे होंगे, क्यों इनको शर्म नहीं आई, क्यों इन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि तालिबान को मरवाते रहे, मारते रहे, पैसे देते रहे, उनके खिलाफ नुक्ताचीनी करते रहे, झूठ बोलते रहे, उनको खत्म करने की कोशिश में सबसे आगे वो थे, और अब वहां जाके बैठ के क्या कह रहे होंगे, मतलब सॉरी बट इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात मुझे तो नहीं पता क्या हो सकती है। बहरहाल ये हैं प्रेस की खबरें, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी इनसाइड इंफॉर्मेशन, लेकिन इट्स ओके, जो करना चाहें करें। अब मतलब उनकी सारी स्ट्रैटेजी तो फेल हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरहद, उनको भी अफगान हुकूमत को भी गंदा किया, जलील किया, वहाँ की सरहद यूज करते रहे, अभी भी कर रहे हैं उनकी तंजीमों के साथ मिलके। तो इट्स अ फोर्स फॉर ए सॉर्ट डिजास्टर फ्रेंकली, अगर अफगानिस्तान में कोई भी उनका रोल रहेगा। हमें कोई एतराज नहीं, ये रोल रखना है अपना, इकोनॉमिक रोल, डेवलपमेंट, पहले भी कोई ज्यादा नहीं की बात ज्यादा करते हैं, काम कम तो करते रहे। अगर हमारी तरफ कोई सिक्योरिटी का इशू आएगा, नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, फुल स्टॉप। तो अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात, आज क्योंकि अशरफ गनी और अमरीकी सदर की भी मुलाकात हुई, पाकिस्तान का इस वक्त मुतालबा क्या है कि अगर ये अमेरिकन पुल आउट होता है उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान से चाहता क्या है? पता नहीं, वो उधर वॉशिंगटन गए हुए हैं, वापस आ गए या आने का इरादा रखते? नहीं, अभी तो ये पहले चेक कर लें। नहीं पता नहीं, उधर अपने घर शर वाइट वॉश करा रहे होंगे, जहां तक मतलब है, खूब पता, अल्लाह बेहतर जानता है। आई एम बीइंग फैसिशियस। पॉइंट ये है कि एक मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, वहां अपने मामलात सीधे करें, तालिबान के साथ बैठें, कोई रास्ता निकालें, कोई सियासी हल निकालें। ये उठ के सुबह 2 तकरीरें कर देना, वो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा देना, तो अगर इससे अफगानिस्तान ठीक होता तो मेरे भाई अब तक हो चुका होता। वो मतलब अब उनके पल्ले कुछ नहीं रह गया, अभी उधर जाके भीख शीख मांग रहे हैं जहां तक मुझे पता है। और अमेरिका का भी मैं आपको बता दूं, मुझे मिजाज भी पता है, सिस्टम भी पता है, उन्होंने भी अब खरा ही जवाब दिया होगा। आई डोंट हैव एनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन, लेकिन उन्होंने भी कह दिया होगा बहुत पैसे लग गए, अब जाओ अपना काम करो। तो मुझे नहीं पता कि वो वहां पे अब पॉलिसी बना रहे हैं कि व्हाइट वॉश करा रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। अपना काम करें, हमारे से फैसिलिटेशन चाहते हैं, हम रेडी हैं, ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर करने को तैयार हैं, कनेक्टिविटी एक्सटेंड करने को तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट पे काम करने को तैयार हैं। अगर पाकिस्तान को सिर्फ स्केपगोट बनाने की ख्वाहिश है तो फिर अपना काम करें जो कर सकते हैं, डोंट बॉदर विद अस। अच्छा मोहित यूसुफ साहब, एक मामला जो हमारी कौमी सलामती के साथ जुड़ा है वो FATF का मामला है, और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने फैसला ये किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। क्या FATF एक कानूनी से ज़्यादा सियासी मामला है? क्योंकि वज़ीर ख़ारजा ने तो यही बात की, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या ये मामला जो है वो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात या अमेरिका को जिस तरह की सपोर्ट चाहिए उससे भी जुड़ा हुआ है या नहीं? मुमकिन है, देखिए सियासी तो है। अभी मेरी बात ना माने आप, वज़ीर ख़ारजा की बात ना माने, आप सिर्फ डेटा देख लें जो FATF ने खुद दिया है। 27 में से 26 मुकम्मल हो गए, ठीक। FATF खुद कहता है अपनी रेगुलेशंस में कि ऑल और नियरली ऑल इफ कंप्लीटेड, तो कोई जवाब नहीं है ग्रे लिस्ट का, खुद कहता है उनके अपने स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक। तो अभी मेरी बात ना माने, लेकिन 26 अगर हो गए 27 में से और 27वें पे भी प्रोग्रेस हो गई, तो नियरली ऑल का और क्या मतलब है?
या तो फिर मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, या सो इट इज पॉलिटिकल। और हो सकता है अमेरिका के ताल्लुक से भी लिंक हो सकता है, वो असर रसूख रखते हैं, इसमें क्या डाउट है। IMF पॉलिटिकल नहीं है, वर्ल्ड बैंक पॉलिटिकल नहीं, मतलब ये चीजें, मैं अपने प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी, जनरली हम सबको पता है कि ये सियासी भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली मुमकिन है। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त रवैया पाकिस्तान के साथ है, मतलब आज मैं एक वो चार्ट देख रहा था, दुनिया के वस्ती ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इतने प्रोग्रेस नहीं की और वो उस लेवल पे नहीं है जो पाकिस्तान है। तो ठीक है, आई मीन अनफॉर्चुनेटली दिस इज, ये निज़ाम है जिसके अंदर हम दुनिया का रहते हैं कि जिसके पास ताकत है वो हर कोई अपना हथकंडा इस्तेमाल करके को बहाना बना के आपको स्क्वीज कर सकता है। यही हमारे साथ हो रहा है। और बहरहाल हम अपनी प्रोग्रेस करते रहेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स पे पॉलिटिकली भी उनको बताते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें फ्रेंकली इंडिया का बहुत रोल है। अच्छा, अब आपने इंडिया की बात की, हमारे जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं उसमें बड़ा जिक्र रहा बैकडोर डायलॉग का। अभी आप SCO भी गए हुए थे, वहाँ पर भी ये क्या साराइयाँ होने शुरू हो गई कि मुलाकात होगी अजय डोवाल से। क्या इंडिया के साथ हमारा कोई बैकडोर चैनल राब्ता है, या पाकिस्तान इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहता है या इस तरफ देखता है? जब फर्ज करें मैं SCO गया और वहां पे लेट्स से मुलाकात करनी थी, लेट्स एज्यूम कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बिल्कुल किसी किस्म की, लेकिन फर्ज करें ओके, अभी मुझे ये बताएं कि क्या बात करूं मैं। उधर वो कश्मीरी पार्टियों को बुला के अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, वो बाहर आके कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से आपको बात करना जरूरी है, इस तरह मामला आगे नहीं चल सकता, डिलिमिटेशन को रद्द कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज का नाम ले रहे हैं वहां पे जमीन पे। अभी तक वहां पे आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स, क्या बात करूं। बात तो वाजे कर दी है कि आप डेमोग्राफिक चेंज रोकेंगे, आप 5 अगस्त को रिविजिट करेंगे, आप स्टेटहुड करेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ेंगे, ब्लैकआउट खत्म करेंगे। हम तैयार कर दें तो तैयार है। अच्छा, सिर्फ तकरीर करेंगे, हमारे पास बिल्कुल इस वक्त ना पेशेंस है, ना वक्त है, ना उनकी नीयत मुझे साफ नजर आ रही है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि बात करनी किस चीज पे है। हम कश्मीर के लिए उसी मौकफ पे खड़े हैं जहां हमेशा खड़े थे। नंबर 1 UN रेजोल्यूशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, नंबर 2 कश्मीरियों की जिंदगी एक इंसान की तरह नॉर्मलाइज की जाए, हमसे बात करें कि मसला हल करना इंटरनेशनल लॉ के तहत। अगर ये कि दुनिया को बताना है मैंने बात की, मसला हल हो जाएगा, आप भूल जाएं, पाकिस्तान हिंदुस्तान खुद कर लेगा, दुनिया को एक चेहरा दिखाया, उधर कश्मीरियों को निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करते रहे, इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है यार। अच्छा, ये कश्मीर वाले मामले पर जो है वो जिक्र होता रहा, क्योंकि वज़ीर आज़म के बयान का हवाला दिया जाता रहा कि अगर कश्मीर का मामला जो है वो हल हो जाता है तो हमें न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो और कश्मीर का मामला जो है वो जुड़े हुए हैं? यार देखिए, ये मीडिया में ना एक चीज ऐसे बात हो तो वो इतना बड़ा उसका इधर से बन जाता है, उधर से बन जाता है। सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान की डिटरेंस है, दे आर फॉर पीस, दे आर इंडिया सेंट्रिक, फुल स्टॉप। अच्छा, चलो, दैट मेक्स इट क्लियर। उसका किसी मसले के हल होने से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, देखिए वो जो सवाल पता नहीं किसने पूछा, कहां पूछा, वो सवाल ही एक अजीब बात है। हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हल करने, जब वो हल होगा तो हम बात करेंगे। पाकिस्तान का डिटरेंट, पाकिस्तान का फॉर्मल डिटरेंट है, अमन के लिए है, जंग के लिए नहीं है। और इंडिया फोकस्ड है, बिकॉज इंडिया इस खित्ते में हमेशा से बदमाशी करता है, कोशिश करता है हेजेमनाइज करने की। ये पाकिस्तान का सॉवरेन राइट था जो पाकिस्तान ने एक्सरसाइज किया है, एंड वी स्टैंड बाय इट। ठीक, मोहित यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया। वक्त का कौमी सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, और ये बड़े आम सवालात हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान के साथ, और फिर कश्मीर और भारत वाला जो मामला है इस पर बात कर रहे थे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज़रा वापस आते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बात करते हैं।